देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान राम जहाँ विराजमान हों, जिनकी जन्मस्थली है, वहाँ पे इस तरह का जघन्य अपराध जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके पिछले की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की, जिसके पिता ने ही कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो अखिलेश के जब घर में ये चीज़ होता, बहुत लंबा उनका सुनते हैं खानदान है, और सब सांसद हैं, पाँच पाँच छः छः ठो राज्यसभा में कोई है, कोई लोकसभा में है, कोई विधानसभा में है। तो उनके घर में अगर ये होता किसी के साथ, तो क्या वो ये कह सकते थे कि अरे यार लड़के हैं, गलती हो जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। क्या लगता है? जीरो टॉलरेंस की बातें करी जा रही थी, महिला सशक्तिकरण की बातें करी जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है, कहा गया भाजपा सरकार है महिला सशक्तिकरण। भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत त्वरित कार्रवाई की और संज्ञान में लिया। दूसरी बात कि उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जब उनके पिता थे, जब उन्होंने बोला कि क्या नाम है, लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो कितने का डीएनए टेस्ट कराए थे मुलायम सिंह यादव ने? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से, कि आप 5 साल मुख्यमंत्री थे और कई रेप कांड हुए, आए आपके घर में तो नहीं ना हुआ, इसलिए आप बोल दिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो डीएनए टेस्ट आप उस समय कराए होते तो मैं समझता हूं कि आपकी छवि अच्छी होती। अरे आप डोनेशन से बड़े बाप के बेटे थे, अपने पिता के नाते आप मुख्यमंत्री बन गए, और जो आपके पिता संरक्षण देते थे, आपके चाचा संरक्षण देते थे, वही काम अब आप कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं कि कौन सी आप पढ़ाई किए हैं। अरे आपके पिता के पास पैसा था, डोनेशन से आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। आपका मतलब क्या है? आप तो पिता के नाते आए, और आपके पिताजी इतनी गंदी सोच थी, तो एक बेटे की भी तो गंदी सोच हो सकती है। और अगर गंदी सोच नहीं होती तो आप इस तरह का बयान देते क्या कि छोटी सी बच्ची के लेके डीएनए टेस्ट कराओ, सिर्फ वोट के लालच के लिए? आपको देश के प्रति प्रेम नहीं है, आपको अपने घर के प्रति प्रेम है। अगर घर के प्रति प्रेम नहीं होता तो आप 5-5, 10-10 सांसद, विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गलत काम, लूट खसोट, थाना फूकना, पुलिस को मार देना रोड पे, चौराहों पे, लड़कियों को छेड़ देना, लड़कियों को उठा लेना, ये सब चीज तो आपकी सरकार में नर्सरी बोई जाती थी, नर्सरी होती थी। वही काम आपने उसी काम को आप प्रश्रय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए, अगर आप अपनी ईमानदारी दिखाते तो आपके सारे परिवार को कहना चाहिए कि उसको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आजीवन उसका 10 पुश्त याद करे। वो कह रहे हैं कि बनारस में कांड हुआ, भाजपा नेता थे, बच गए। यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं, प्लस मुसलमान है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, पार्टी की राजनीति। देखिए, मुसलमानों के भक्त नहीं हैं, ये मुसलमानों को भजाने के लिए हैं कि मुसलमान हमें वोट देगा तो मेरी संख्या बढ़ेगी। मेरी संख्या जब बढ़ेगी मुसलमानों से, तो मैं फिर वही काम शुरू करूंगा जो 2012 से मैंने शुरू किया। हमारे पिता भी वही काम किए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। हम तो बार बार ये बात कहेंगे क्योंकि आपके पिता ने बोला, और ऐसे पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री थे वो, इस तरह के शर्म शर्म की बात करने जैसा शब्द बोला जिससे कि पूरा देश सहम गया था उस समय। और बाबा का बुलडोजर से समाजवादी पार्टी के माफिया गुंडा बदकारियों को है, भाजपा के नेताओं पर क्यों नहीं लगाया? मैं तो बता, 3 आरोपी पकड़े गए छेड़छाड़ मामले में, अभी तक नहीं उसमें देखिए यार भाई, लखनऊ वाले मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हमको जहां तक लग रहा है, और अगर आपको असंज्ञान में है तो आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन 16 लोगों की उसमें छेड़खानी में गिरफ्तारी हुई। मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ना अखिलेश यादव राष्ट्रभक्त हैं और ना ओवैसी राष्ट्रभक्त हैं, ये आप जान लीजिए। हकीकत में बता रहा हूं, राष्ट्रभक्त वही होता है जो इस देश की मिट्टी का नमक खाता है, और उसमें सही अगर देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं।
हैं इन जिन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई की, और आप उसमें कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के वोट के चक्कर में उनको दिया क्या आपने? उनको सिर्फ दिया कि गुंडई करो, बदमाशी करो, मेरी सरकार है, हम बचा लेंगे, और हमेशा से आप बचाते आए हैं। तो मुझे तो इस बात का दुख है, जो मैं इतना हाइपर हुआ हूं, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं एक सच्चा राष्ट्रभक्त हूं, मुझे अपने देश से प्रेम है। अब आपको देश से प्रेम नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर को भरने के लिए, अपने लोग, रिश्तेदारों, दोस्तों को बढ़ावा देने के लिए आप गवर्नमेंट बनाते हैं। बीएचयू कांड में अभी तक बुलडोजर नहीं कर दिया, वहीं अयोध्या कांड में दूसरे दिन ही बुलडोजर कर दिया। इसको किस तरह से देखिए, बीएचयू का मैटर कुछ दूसरा था, उस पे भी हमारी सरकार जो है उसका ऐसा कदम बढ़ाई है जिसमें भी उसमें भी न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अयोध्या का कांड है वो समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, जो कि अवधेश जो वहाँ का सांसद है, उसके संरक्षण में रहने वाला ही ने ये गंदा काम किया, और इतना बड़ा गंदा काम किया जिससे देश की सारी हमारे माताएं और बहनें, बेटियां शर्मसार हो गई हैं, और कभी नहीं चाहेंगी कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बने। और दुर्भाग्य है होगा जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है।